ओम पवित्रो पवित्रो वाह, ये दुनिया नहीं रह पाएगी। ऐसा कौन संत आ गया है तो क्या मेरे को भगवान मिलते हैं? गणपति आने वाली है, कैसे करूँ इस स्थान को सही? इसको मैं हाँ, मेरे बकवास करने कोई मतलब होगा नहीं। ओम पवित्रो पवित्रो वाह, ओम पवित्रो पवित्रो वाह, ओम पवित्रो पवित्रो वाह। पुष्पं समर्पयामिदं पुष्पम् इदं मम पुष्पं समर्पयामि। वक्रतुंड महाकाल सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणपति बप्पा जय। हे गणपति बप्पा, इस दुनिया में पाप काफी बढ़ चुके हैं, इस दुनिया का कुछ कल्याण करो। ये कलयुग आ गया है और यहाँ पे कली भी है जो इस पृथ्वी को नाश कर देगा। आप कुछ करो, नहीं तो ये दुनिया नहीं रह पाएगी। आपको तो पता ही है कि आए दिन यहाँ कुछ ना कुछ घटना होती रहती हैं, कभी किसी का बहन करे, कभी कुछ। आप इसका कुछ निर्णय कीजिए प्रभु। जय गणपति बप्पा जी। हे प्रभु, कोई गलती हो गई तो माफ कर देना। जय गणपति बप्पा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा कौन संत आ गया है जो कलयुग में भगवान का जप कर रहा है? जरा देखो तो। ऐसा कौन आ गया जो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है? वही मंत्र जपते समय। तू कौन है जो कलयुग में आके मन जप रहा है? तुमको क्या पता कि मंत्र जपने के क्या फायदे होते हैं? अगर तुम जान लो तो तुम भी मंत्र जपना चालू कर दोगे। कलयुग में भगवान नहीं आते, समझा? तुमको क्या पता कि मंत्र जपने के फायदे क्या होते हैं? भगवान कण कण में व्याप्त है, इस बांस में भी है, इस जमीन पे भी है। अगर तुम मंत्र जपोगे तुम्हें इसके अनेक फायदे मिलेंगे। तुम यही तो गलती कर रहे हो कि मंत्र नहीं जप रहे हो। तुमने कभी यह देखा है? नहीं। उसे महसूस करते हो? हाँ। तब भगवान वही है जो हमें सुख दे, और जो हमें सुख दे वही भगवान है। अब तुम ये बोलोगे कि भगवान तो दिख ही नहीं रहे तो हमें सुख कैसे दे रहे हैं? भगवान का काम ही यही है, वो दिखे ना हमें सुख दे। मैं दूसरे बार मंत्र जपने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस मंत्र जपने से तुम कलयुग में वो काम कर सकते हो जो साधारण इंसान नहीं कर सकता है। तुम वो महान काम कर सकते हो जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। ये नहीं सुनना है प्रवचन, मेरे को जाना है घर पे, मैं जा रहा हूँ। जो चीज़ हमें जैसे दिखता है वो चीज़ वैसा होता नहीं है। हम जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। तो हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन इंसान कैसा है और कैसा नहीं है। हमें अपना काम करना चाहिए, हमें अपने मकसद को पूरा करना चाहिए। देखो, मैं ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भगवान के पीछे पड़ गया हूँ। देखते क्या मेरे को भगवान मिलते हैं। गणपति आने वाली है और ये स्थान काफ़ी गंदा हो चुका है। अब ये स्थान को मेरे को कैसे भी सही करना पड़ेगा, नहीं तो स्थान वैसे भी गंदी हो चुकी है और यहाँ पे गणपति बप्पा नहीं आ पाएंगे। ये स्थान को मेरे को कोई भी हाल में सही करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ गणपति बप्पा नहीं आ पाएंगे। मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, ना ही मेरे पास झाड़ू है और ना ही मेरे पास ऐसा सामान है जो स्थान को सही कर पाएगा। ये स्थान इतना गंदा हो चुका है कि इसको मैं साफ कर ही नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे पास तो कोई है भी नहीं ना कि जिसे बुला के स्थान को साफ करवा सकूँ। मैं क्या करूँ? गणपति बप्पा कुछ राय बताओ मेरे को, कैसे करूँ इस स्थान को सही? मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और ना ही मेरे पास ज़्यादा लोग हैं। मेरे को काम अभी से शुरू करना पड़ेगा।
कितना गंदा हो चुका है ये। क्या करूँगा इसको मैं। पूरा फट चुका है, ना इसको सी सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ मैं। कैसे बनाऊंगा इसको अकेले में। क्या करूँ इसके अंदर में, इतना गंदा गंदा चीज पड़ा है, क्या करूँ। सिट यार सिट। ये क्या है, ये तो झाड़ू है। अरे वाह, मेरा काम तो काफी आसान हो चुका है अब। वाकई अगर हम दिल से भगवान को माने तो हमें वो चीज मिल जाती है जिस चीज की जरूरत हमें है। वाह, हाँ। इतना करने में इतना सांस फूल रहा है। अभी तो पूरा ये बच्चा है, इसको कैसे करूँगा मैं। बांस पूरा लटक रहा है, इसे कैसे करूँ यार। पूरी पूरी सड़ चुकी है। एक एक बोझ से करने में रात दिन हो जाएगा और 2 दिन के टाइम में मैं कैसे करूँ, कैसे करूँ। हाँ, मैं इतना कमजोर हो चुका हूँ। सिर्फ इतना काम करने से मेरा सांस फूल रहा है। हाँ, आज 2 दिन हो गया लेकिन यहाँ का सफाई नहीं हो पाया। कैसे हो पाएगा यहाँ पे सफाई। जितना मैं बनाऊं ना उससे ज़्यादा बिगड़ ही जा रहा है ये। तो बनाऊं कैसे इसको मैं। क्या करूं उसके लिए मैं, क्या करूं। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। झाड़ू में जितना मार रहा हूँ उतना ये गंदा होता चला जा रहा है। इसे मैं कैसे बनाऊं, क्या करूं उसके लिए मैं। ऐसा मैं क्या करूं कि जिसकी वजह से मेरा ये मंडप जल्दी बन जाए। हालांकि मंडप तो है नहीं है, मंडप के नाम पे कलंक है ये। ऐसा मैं क्या करूं इस स्थान के लिए। कुछ कर भी नहीं सकता इसके लिए मैं, खाली यहाँ पे बकवास कर रहा हूँ। ठीक करूँ तो करूँ क्या मैं। कोई निर्णय भी तो नहीं ले पा रहा हूँ यहाँ पे मैं। झाड़ू मार रहा हूँ तो फिर गंदा हो जा रहा है, फिर यहाँ पे धूल मिट्टी आ जा रही है, फिर गंदा हो जा रहा है। कैसे करूँगा काम मैं अपना। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं मेरे पास। मैं लगता है मेरे को यहाँ नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं से जितना बनाऊंगा उससे ज़्यादा बिगड़ जाएगा ये। तो मैं बनाने का मतलब क्या होगा इसका। मैं कोई दूसरा स्थान देखना पड़ेगा। ये स्थान पे तो ये पॉसिबल है, मेरे बकवास करने कोई मतलब होगा नहीं। अब मेरे को उस स्थान पे जाके अपने काम को अंजाम देना पड़ेगा क्योंकि मैं बस आज भर का टाइम बचा है और आज भर के टाइम में क्या कर सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं। चलो कुर्सी तो मेरी गई, उसी कुर्सी से काम होगा अपना। मेरे को कोई ढंग का कपड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन कपड़ा है किसका ये समझ नहीं पा रहा हूँ। वाह, ये पीला वस्त्र तो भगवान का बहुत प्यारा है। ये कपड़ा अच्छा तो है लेकिन फटा है। कोई बात नहीं, कोई गरीब का ही घर होगा ये। फटा में इसका मतलब हुआ अगर मेरी श्रद्धा अच्छी रहेगी तो फिर कपड़ा फटा ही क्या हो, गंदा ही क्यों ना हो, उसकी इज्जत तो भी होगी। अब मैं कपड़ा लाख अच्छा लगता हूँ और मेरी श्रद्धा 0 है तो भगवान से खुश नहीं होंगे। तो मैं अपने कपड़े पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं अपने श्रद्धा पे और अपने भक्ति पे ध्यान दूंगा। हालांकि इसके उठाने के भी मेरे औकात नहीं है लेकिन फिर भी मैं ऐसा काम करूंगा कि मुझसे ले तो लिया हूँ। यहाँ पे हर मूर्ति टूटी फूटी है, क्यों ना टूटी फूटी हो, कलयुग है ना ये। यहाँ तो भगवान की इज्जत होती ही नहीं है, बस गिने चुने लोग हैं जो भगवान की इज्जत कर रहे हैं। कोई बात नहीं।
मैं स्थापना करता हूँ यहाँ पे। अरे यहाँ तो फूल पड़ा है, ये मेरे काफी काम में आएगा। यहाँ फूल की कोई इज्जत ही नहीं है, लेकिन मेरे लिए इसकी बहुत इज्जत है। पुष्पम समर्पयामिदं पुष्पम इदं मम पुष्पम समर्पयामि। आखिरकार मैंने यहाँ मूर्ति स्थापना कर ही दिया। मैं फालतू में वहाँ मेहनत कर रहा था, जबकि ये स्थान अच्छा है। लेकिन मैं जिंदगी में भी ऐसे बहुत लोग आएंगे जो मेरे को डिस्टर्ब करेंगे पूजा करने से, मंत्र जपने से। लेकिन मेरे को कैसे करके इन लोगों को बताना पड़ेगा कि भगवान की पावर क्या है, भगवान का मंत्र जपने का पावर क्या है। हालांकि मैं भी पूरे तरीके से नहीं जानता, लेकिन मैं जानने की कोशिश करूँगा और सबको बताऊँगा कि क्या है मंत्र जपने का फ़ायदा।